इनका जवाब कौन देगा? कोई देने वाला है? हमको न्याय चाहिए, हम हिंसा नहीं करना चाहते। हमारे अनूप शुक्ला जी की एजेंसी मुस्लिम पक्ष द्वारा जला दी गई, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां थी, और जो सर्व घटित हुआ है, सर्व विदित है, जिसमें हमारे भाइयों को गोली मारी गई, विकलांग लोगों को घायल कर दिया गया। आज ट्रामा सेंटर में है, दोनों पैरों से वो चल नहीं सकता है, लखनऊ रिफर कर दिया गया है परसों, वो लखनऊ में भर्ती है। हमारे हिंदू समाज के लोग जो हिंसा कभी नहीं चाहते हैं, हिंसा के पुजारी, वो यहाँ महर्षि जिला चिकित्सालय बहराइच में भर्ती हैं। दुख यही है कि हम सनातनी हैं, हम लोग हिंसा कभी नहीं चाहते, हम हमेशा शास्त्र को सर्वस्व मानते हैं। लेकिन हमारे आसपास के जो लोग जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है, उन्होंने हम लोगों की जो धार्मिक परंपराएं हैं उनको क्षति पहुंचाने के लिए, अपने धर्म को बढ़ाने हैं। भावुक भी हो चुके हैं आप, रोने लगे? रोने नहीं लगे, अभी खून के आंसू हम रो रहे हैं अंदर से। लेकिन फिर भी हम क्रूर नहीं हैं, हिंसा नहीं चाहते हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि मुझे न्याय दिया जाए, हमारे समाज को न्याय दिया जाए। हम 80% हम चाहें तो एक भी बच्चा जीवित नहीं बचेगा, परंतु हम ऐसा नहीं चाहते, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे माता पिता गुरुओं के द्वारा, हमारे धर्म के द्वारा सिर्फ इसलिए हुआ है, मार काट करने के लिए हुआ है। मोहम्मद साहब का यही नारा था, जो इस्लाम को नहीं मानता उसको काट दो, मार दो और उसको इस्लाम धर्म कबूल कराओ। श्रीमान जी, मैं निवेदन करता हूँ आपसे, दुख यही है कि हम सनातनी हैं, हम लोग हिंसा कभी नहीं चाहते। के लिए जा रहे हैं, उनको तोड़ा जा रहा है, तो उसमें क्या भाई साहब, एक भी ऐसा बच्चा नहीं हो सकता है जो अभद्रता कर सकता है। उसकी गलती मैं मानता हूँ, स्वीकार भी करता हूँ, गोपाल मिश्रा की। उसने क्या किया, वो छत पे जा गया, लेकिन छत पर चढ़ करके उसने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया। उसको खींच ले गए, उसको गोली मारी गई, इतने राउंड मारी गए हैं, सारे वीडियो है। जिला प्रशासन जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, राज्य की व्यवस्था है, ये प्रशासन की व्यवस्था है। प्रशासन के नाम पर सिर्फ लोकल थाने के, जबकि इस क्षेत्र में 20-30 किलोमीटर की रेंज में मिनी पाकिस्तान जैसा है महाराजगंज, जहां पर शायद इतने लाइसेंसी असलहे पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे जितने अवैध असलहे इस महाराजगंज में उपलब्ध हैं। वे दिन हम भगवान श्री राम का राज तिलक करते थे, लेकिन अब की बार चूँकि दशहरा के दूसरे दिन हमारे यहाँ एक परंपरा है कि मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम किया जाता है। विगत वर्षों की बात, इस वर्ष भी हम उसी क्रम में जा रहे थे, तो एक गांव हमारे पड़ोस में ही है महाराजगंज, जहां पर विशेष समुदाय के लोग बहुतायत हैं। तो वहां पे हमारी जो मूर्तियां जाती हैं उनको रोका गया, चूँकि डीजे पे धार्मिक गाने भी बजाए जाते हैं। जब हम अपनी मूर्तियों का विसर्जन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ धार्मिक गीतों का उद्घोषण होता है, बजते हैं। तो एक विशेष समुदाय के द्वारा उनको रोका गया, जिसमें हम लोगों ने, यानी हमारे समुदाय के लोगों ने, हम वहाँ थे ज़रूर, लेकिन मैंने नहीं किया था, लेकिन जो हमारे समुदाय के लोग थे, मूर्तियों के साथ थे, उन्होंने ये कहा कि जब हम आपके मोहम्मद साहब के, अभी 29 सितंबर को मोहम्मद साहब का जन्मदिन 40 किलोमीटर दूर नानपारा से लोग बुलाए जाते हैं, 40 किलोमीटर दूर नानपारा से लोग बुलाए जाते हैं, क्या महाराजगंज में कोई मक्का मदीना है? क्या अजमेर शरीफ है? क्या दरगाह शरीफ है? तो फिर बताइए आप, 40 किलोमीटर दूर से जुलूस महाराजगंज को क्यों लाया जाता है? हम उसमें विरोध नहीं करते, क्योंकि उनकी ये भावना है, उनके धर्म का सम्मान करते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम सनातनी, हमको बिच्छू डंक मारता है, फिर भी हमारे परिवार के द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा
हमारे गुरुओं के द्वारा ये बताया जाता है कि आप इस बिच्छू के उठा के फेंक दीजिए। हम उसको फेंक आते हैं, बिच्छू को मारते नहीं। हम ये हमारे घर परिवार हमारे वंशजों द्वारा यही सिखाया गया है। हम ऐसे सनातनी। इतनी बड़ी चूक कहाँ से हुई, इसको बताइए। इतनी बड़ी चूक कहाँ से हुई है, किसने किया? चूक फिर वही कह रहा हूँ, हम ऐसे सनातन धर्मी हैं, हम हिंसा पहले नहीं करते, हिंसा करना जानते ही नहीं है। हमको क्या, हमारे जन्म से लेकर के और मृत्यु तक सिर्फ ये बताया जाता है कि आप ज्ञान को अर्जित कीजिए। हम ज्ञान को अर्जित करने के चक्कर में इतने सहिष्णु हो जाते हैं कि हम ही को लोग मारते हैं, हम ही को लोग कुचलते हैं, हमारे धर्म के ऊपर कुठाराघात करते हैं, लेकिन उसका प्रत्युत्तर हम लोग शस्त्र से नहीं दे पाते, सिर्फ शास्त्र का प्रयोग करते हैं। जिस कारण हमारी मूर्तियाँ जा रही थी, हमारी मूर्तियों को तोड़ा गया, लेकिन हम उसका, चूँकि हम मेला करने गए थे, हम जुलूस में माता की भक्ति में विलीन होकर जा रहे थे, तो वहाँ हमारे पास कोई अस्त्र तो था नहीं, हम कोई ऐसे प्रोग्राम में तो गए नहीं थे। उठाने गए, उनको भी 2 छर्रे लगे हुए, उनके ऊपर भी गोली चलाई गई। माननीय सीओ महोदय जो तहसील महसी हैं, उनके द्वारा जो मेन अभियुक्त हैं, मेन आरोपी सबलू और रिंकू, अब उनके उपनाम ही हम जानते हैं, अभी हम जान पाए उनका ओरिजिनल नाम क्या है। पुत्र अब्दुल हमीद, उनके लड़के, उनकी बहुएं, ये सभी लोग, खुर्शीद आलम, बहुत सारे महाराजगंज के जो प्रतिष्ठित लोग थे, जो अपने आप में रुपईधर हैं, रुपए वाले हैं, महाराजगंज की राजनीति को, इस क्षेत्र की राजनीति, मुस्लिम राजनीति को चमकाते हैं। उनके द्वारा यह किया गया कि इस लड़के को गोली मार दिया जाए और इन लोगों की मूर्तियों का विसर्जन सही पूर्वक नहीं होना चाहिए। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं, किसी के ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हैं? इसमें तो कॉल डिटेल्स निकलनी चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए मैं प्रकाश डाल रहा हूँ जी, इसमें बिल्कुल सत्यता से हाँ, बिल्कुल देखिए, मेरे पास प्रूफ होने का मतलब ये है कि जो उस रास्ते के बीच में बोतलें इकट्ठा की गई, कांच की बोतलें रखी हुई थी रास्ते में, मस्जिद के दरवाजे, हर दरवाजे, लग रहा है कि प्री प्लानिंग थी पहले। प्री प्लानिंग बिल्कुल पक्का इसलिए है कि छतों पे ईंट अद्धे, दरवाजों पे कैरेटों में भरे हुए कहीं ना कहीं इतना जब बड़ा कार्यक्रम था तो ड्रोन से निगरानी करनी चाहिए थी यहाँ के कोई प्रशासन का। जी बिल्कुल, आप आएंगे, आज देखिए, जब ड्रोन भैया हमारे हाथ में तो है नहीं, ये तो सरकार की व्यवस्था है, ये प्रशासन की व्यवस्था है। प्रशासन के नाम पर सिर्फ लोकल थाने के, जबकि इस क्षेत्र में 20-30 किलोमीटर की रेंज में मिनी पाकिस्तान जैसा ये महाराजगंज, जहां पर शायद इतने लाइसेंसी असलहे पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे जितने अवैध असलहे इस महाराजगंज में उपलब्ध है। अगर प्रशासन के द्वारा हर घर की तलाशी ली जाए तो हो संभव है कि AK-47 AK-56 और बड़े बड़े बम भी मिल सकते हैं, लेकिन प्रशासन इसमें पैसे खाते हैं, वो अपने शाम की व्यवस्था करते हैं। शाम की मतलब कैसी व्यवस्था? नशे अयासी की व्यवस्था करते हैं अपने प्रशासन के लोग। प्रशासन मतलब थाना अध्यक्ष हैं, जो SI लोग हैं। नहीं, ये आप किसी के ऊपर कैसे ब्लेम लगा सकते हैं? ब्लेम इसलिए लगा रहे हैं कि जब उस दिन मूर्ति तोड़ी गई, मूर्ति का हाथ तोड़ा गया, तो अगर चाहते कौन, जो थाना हरदी के पुलिस चौकी महसी के 2 SI, एक का मैं नाम जानता हूँ गोपाल कनौजिया नाम, दूसरा एक और कोई, उसका नाम मैं नहीं जानता, वो उन्हीं के दरवाजे बैठते हैं और उन्हीं का खाते हैं। तो जब उन्होंने मूर्तियां तोड़ी थी तो उनको अगर शांत करा देते और हिंदू पक्ष के ऊपर लाठियां चार्ज न करते तो शायद हिंदू भाई जो थे वो अपने अपने रास्ते चले जाते, मूर्तियां नहीं तोड़ी जाती तो ऐसा क्यों होता, चले जाते अपना कार्यक्रम जैसे
पूरे रास्ते गए तो वहीं चले जाते। एक वीडियो क्लिप वायरल हुई है, उसमें कितनी सच्चाई है? जो बताया जा रहा है कि हिंदू पक्ष के द्वारा छत पे चढ़ के झंडे तोड़ना, रेलिंग तोड़ना, फिर से झंडे को नीचे से कोई फेंकता है, ऐसा बताया जा रहा है, तो वो धर्म को बचाने की कोशिश करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई, आपको क्या लग रहा है? जी देखिए, इसका बड़ी विनम्रता से मैं जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि जब हमारी दसियों मूर्तियों को तोड़ा जाएगा, हम यहाँ पर इस समय मौजूदा स्थिति में हमारी जो आबादी है हिंदू धर्म, हम 80% कहाँ पर, इस 20 किलोमीटर के रेडिएशन में, और यहाँ पे 20%, हम 80 है वो 20 है। उसके बाद हमारी मूर्तियों, जब हम विनम्रता पूर्वक उन मूर्तियों को ले जा करके विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं, उनको तोड़ा जा रहा है, तो उसमें क्या भाई साहब एक भी ऐसा बच्चा नहीं हो सकता है जो अभद्रता कर सकता है। उसकी गलती मैं मानता हूँ, स्वीकार भी करता हूँ, गोपाल मिश्रा की। उसने क्या किया, वो छत पे जा गया, लेकिन छत पर चढ़ करके उसने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया। उसको खींच ले गए, उसको गोली मारी गई, इतने राउंड मारी गए हैं, सारे वीडियो है, जिला प्रशासन जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, पीएम रिपोर्ट है उसकी, और उसके बाद उसके नाखून नोच लेंगे। ये क्रूरताई सिर्फ एक ही विशेष धर्म कर सकता है, अपितु पूरे संसार में ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई वेद शास्त्र कोई सिखाता ही नहीं है कि इस तरीके की क्रूरताई की जाए। सिर्फ एक ही धर्म कर सकता है, जिसका जन्म सिर्फ किस लिए हुआ है, मार काट करने के लिए हुआ है। मोहम्मद साहब का यही नारा था, जो इस्लाम को नहीं मानता उसको काट दो, मार दो, और उसको इस्लाम धर्म कबूल कराओ। श्रीमान जी, मैं निवेदन करता हूँ आपसे, दुख यही है कि हम सनातनी हैं, हम लोग हिंसा कभी नहीं चाहते, हम हमेशा शास्त्र को सर्वस्व मानते हैं, लेकिन हमारे आसपास के जो लोग जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है, उन्होंने हम लोगों की जो धार्मिक परंपराएं हैं उनको क्षति पहुंचाने के लिए, अपने धर्म को बढ़ाने हैं। भावुक भी हो चुके हैं आप, रोने लगे? रोने नहीं लगे, अभी खून के आंसू हम रो रहे हैं अंदर से, लेकिन फिर भी हम क्रूर नहीं है, हिंसा नहीं चाहते हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि मुझे न्याय दिया जाए, हमारे समाज को न्याय दिया जाए। हम 80%, हम चाहें तो एक भी बच्चा जीवित नहीं बचेगा, परंतु हम ऐसा नहीं चाहते, करेंगे कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे माता पिता गुरुओं के द्वारा, हमारे धर्म के द्वारा कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों को कभी हम लोग प्रताड़ित करें या उनके ऊपर हिंसा का प्रयोग करें, कभी नहीं। सवाल आपसे होगा, जी बताइए। योगी आदित्यनाथ जी से क्या उम्मीद रखते हैं? उन्होंने तो जो अपना है कार्यक्रम चालू किया है, उन्होंने कहा भी है कि इसमें दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ जी से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, मैं जानता हूं कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ जी की विशेष पहचान है तो मां भगवती के विशेष मठ के गुरु के चेले हैं और उसी पंथ के हैं, उसी संप्रदाय के हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में 36 करोड़ देवी देवताओं को माना जाता है, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है समस्त हिंदू भाइयों की तरफ से कि हम चाहे किसी भोलेनाथ को मानते हो या कोई राम को मानता है, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी देवी भक्त हैं। उस मठ के वो पीठाधीश्वर हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश नहीं संपूर्ण भारत में मठ प्रचलित मठ के वो पीठाधीश्वर हैं। तो उनसे यही निवेदन है, माता, हमारी माता जगत जननी माँ जगदम्बा की प्रतिमा का विसर्जन हो रहा था, उसमें जो गलत हुआ है निष्पक्ष रूप से जांच करावें, और जो सर्व घटित हुआ है सर्व विदित है, जिसमें
हमारे भाइयों को गोली मारी गई, विकलांग लोगों को घायल कर दिया गया। आज ट्रामा सेंटर में है, दोनों पैरों से वो चल नहीं सकता है। लखनऊ रिफर कर दिया गया है परसों, वो लखनऊ में भर्ती है। हमारे हिंदू समाज के लोग जो हिंसा कभी नहीं चाहते हैं, हिंसा के पुजारी, वो यहाँ महर्षि जिला चिकित्सालय बहराइच में भर्ती हैं। इनका जवाब कौन देगा? कोई देने वाला है? हमको न्याय चाहिए, हम हिंसा नहीं करना चाहते। हमारे अनूप शुक्ला जी की एजेंसी मुस्लिम पक्ष द्वारा जला दी गई, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां थी।